अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्ज़ी की शादी, पसंद का रिश्ता होगा, सब रिश्तेदार राज़ी होंगे। ये आज का अमल उन मेरी माँ बहनों के लिए है जो काफ़ी कमेंट में बता रहे थे कि हमारी मर्ज़ी की शादी नहीं हो रही, बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी रुकावटें हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ ये अमल उनके लिए ख़ास है जो अपनी पसंद का रिश्ता चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी चाहते हैं और सबको राज़ी करना चाहते हैं। वो अगर वालिदैन राज़ी नहीं हो रहे, भाई नहीं राज़ी हो रहे, लड़का नहीं राज़ी हो रहा, लड़की नहीं राज़ी हो रही, कोई भी फ़र्द है जो राज़ी नहीं होते, ये अमल उनके लिए है। इंशाअल्लाह इस अमल से सारे राज़ी हो जाएंगे और आपकी हंसी खुशी शादी होगी। बहुत से दोस्त अब आप परेशान होते हैं कि भाई मेरा वालिद नहीं राज़ी हो रहा, मेरी वालदा नहीं राज़ी हो रही, मैं ऐसे कैसे निकाह कर लूँ। लड़की वाले कहते हैं कि भाई लड़के वाले राज़ी नहीं, मुकम्मल ख़ानदान राज़ी हो तो फिर रिश्ता होगा, ऐसे हमारी खुशियाँ बेकार जाएंगी। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इंशाअल्लाह आपकी खोई हुई खुशियाँ बहाल हो जाएंगी। आपने वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखना है, मुकम्मल देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। गुजारिश है अदब के साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। सबसे पहले आपने दोस्तों करना कुछ इस तरह है, जो दोस्त अहबाब जिनके वालिदैन राज़ी नहीं या कोई भी रिश्तेदार राज़ी नहीं या लड़की राज़ी नहीं, लड़का राज़ी नहीं, तो आपने ये अमल करने का तरीका मुकम्मल आपने समाअत करना है। तरीका कुछ इस तरह है, सबसे पहले 24 घंटे हैं दिन के अंदर, दिन और रात के अंदर, एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे में से कोई एक वक़्त आपने ख़ास रख लेना है। एक दिन के अंदर फजर का वक़्त रख लें, ज़ोर का रख लें, असर का, इशा का, अगर इशा का रखें तो ये सबसे अच्छा होगा। तो आपने एक वक़्त रख लेना है 24 घंटे में से कोई भी। अगर मिसाल के तौर पर आप 8 बजे का टाइम रखते हैं, 8 PM, यानी कि रात के आप 8 बजे अमल को आज शुरू करते हैं, तो आपने कल भी 8 बजे ही इस अमल को शुरू करना होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप 8:30 पर शुरू करें, नहीं, आपने आज भी 8 बजे ही शुरू करना है जिस तरह कल 8 बजे शुरू किया था। और आपने इसी तरह इस अमल को 7 दिन तक जारी रखना, 3 दिन तक इंशाल्लाह सारे राज़ी हो जाएंगे। और अगर कोई चंद एक फ़र्द रह भी जाएं तो आपने इसको 11 दिन तक मुकम्मल कर लेना है। 7 दिन करने के बाद अगर आपको ख़दशा हो कि अभी हो सकता है बाद के अंदर रिश्तेदारों के अंदर 100 मामलात होते हैं कि कोई नाराज़ ना हो जाए या कोई मसला मसाइल दोबारा पैदा ना हो जाए, आप मजबूत करने के लिए इस अमल को 11 दिन तक मुकम्मल जारी रखेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपका इसके दौरान नागा हो जाता है, और बहुत सी माएँ बहनें ऐसी होती हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ होती हैं, किसी सफ़र पर हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं, किसी और कोई ऐसी मजबूरी बन जाती है जिस वजह से आपका 1 या 2 दिन अमल रह जाता है, तो अब उसका तरीक़ाकार क्या है, आपका सारा अमल ज़ाया हो जाता है। कुछ वज़ाइफ होते हैं जिनमें आपका अमल ज़ाया नहीं होता, अगर आप वो नागा पूरा कर लें तो आपका अमल बरकरार रहता है। लेकिन इस अमल में मैं आपको ख़ास बात बता रहा हूँ, नुक्ता बता रहा हूँ कि अगर आपका नागा हो जाता है तो आपका बाद के अंदर वो नागा पूरा करने से, वो दिन पूरा करने से आपका वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा। अगर ऐसा मामला होता है तो आपने फिर इसको दोबारा से शुरू करना होगा और अपने दिन मुकम्मल 11 करने होंगे। इंशाअल्लाह 11 दिन से आपको 12वां दिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका निकाह तक बात पहुंच जाएगी। बाकी फिर आपकी मर्ज़ी होगी, आप 1 महीने के बाद कर लें या 2 महीने के बाद निकाह कर लें, लेकिन राज़ी सारे हो जाएंगे। जब राज़ी हो जाएंगे तो मेरे लिए दोनों हाथ उठाकर आपने ज़रूर दुआ करनी है और कमेंट में भी आज ही दवाइया कलमात लिख दें। किसी की आमीन की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बाकी दोस्त अहबाब के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा देता है। इसलिए मैं कहा करता हूँ एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें। तो आपने तन्हा बैठना है कमरे के अंदर, आप जिस कमरे में बैठें कोई दूसरा शख्स उस कमरे के अंदर मौजूद ना हो। और तीसरी बात का ख्याल रखना है कि बावुज़ू आपने इस अमल को करना है, बेवुज़ू आप इस अमल को नहीं कर सकते। अगर अमल के दौरान वुज़ू टूट जाता है तो आप दोबारा वुज़ू करके वहीं से इस अमल को शुरू करें। और इसी तरह इसके बाद फिर आपने
اپنے 11 دن مکمل کرنے کے بعد کوئی آپ کو اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کرنے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ نے میرے لیے آسانی پیدا فرمائی، اور ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، کوئی بچوں میں شرینی بھی تقسیم کرنی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ضرور بچوں میں صدقہ کر دینی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، جب عمل کا فائدہ نہیں ہوتا یا ان کو وظیفہ کرنے کے بعد تھوڑا فائدہ ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں تو کہا کرتا ہوں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کیا کریں تو اس میں اور بھی زیادہ مضبوطی آتی ہے۔ تو آپ نے دوستو اب کرنا کیا ہے، 313 مرتبہ آپ نے 313 مرتبہ یہ کلمات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ اول آخر درود پاک بھی آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک آپ جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی یہ کافی ہوگا۔ اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا ستار العیوب یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ میں پھر دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں، یا ستار العیوب یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا پھر برحمتک استغیث۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے 313 مرتبہ، اس تصور سے کہ فلاں فلاں شخص راضی ہو جائے، انشاءاللہ سارے راضی